नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के चमोली जिले में 5 जून को एक वैली ब्रिज ढह गया। वैसे पहाड़ों में नए इस तरीके से पुल का ढहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात इसमें क्या है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये पुल न तो कोई बहुत पुराना हो गया हो कि 200 साल 300 साल हो और वो टूट गया हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भूस्खलन से ऊपर से कोई बड़ा पत्थर या पहाड़ दरक गया हो, ये टूट गया हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई हो, बारिश का पानी इतना भर गया हो कि पुल ढहेगा हो, ऐसा भी नहीं है। नई बात यह है इसमें कि ये पुल जैसे ही बना और जैसे इसके जो सपोर्टिंग के जो चीजें लगाई गई थी वो हटाई, ये ढह गया। यानी जैसे ही बना और जैसे ही ये लोगों के लिए इसको खोला जाना था, ये ढह गया। और सीधी तौर पर यह है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि जब से राज्य बना और अब तक, जब से राज्य बना और अब तक 80-85 पुल ढह गए उत्तराखंड में, तो आप यकीन करोगे? और 2016 से 2021 के बीच में, यानी 5 साल में 32 पुल उत्तराखंड में ढहे। मैं केदार आपदा की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसमें 50 से ज्यादा पुल ढह गए थे, वो एक प्राकृतिक आपदा थी, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन यदि इन सबको हम जोड़ देंगे जब से राज्य बना और अब तक, तो लगभग 80-85 पुल बन जाते हैं। बिहार में कुछ दिनों पहले एक पुल ढह गया था गंगा नदी पे, आपने देखा होगा, लेकिन उसकी चर्चा तो पूरे देश में हो गई, लेकिन उत्तराखंड की चर्चा हो ही नहीं रही। ऐसे क्यों? ये भी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इसी मुद्दे पर मैं आपसे विस्तार से मैं बात करूंगा, आंकड़े आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी STV को देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। और मेरे हिमालय लोग YouTube चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे अनुरोध है। यह पुल थराली इलाके में बनाया जा रहा था, यह बनी चुका था लगभग, और इस पे 2 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आ चुकी थी। और ये स्टेट का PWD डिपार्टमेंट इसको बना रहा था। अब सवाल है कि आखिर ये ढह कैसे गया? वैसे तो इंक्वायरी होगी, चली रही इंक्वायरी, क्या हो गया, लेकिन पहली दृष्टि में यही जाता है कि इसमें घटिया माल लगाया गया, इसकी डिजाइन भी ठीक नहीं थी, या और भी जो चीजें होती हैं वो ठीक नहीं थी, इसलिए ये ढह गया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। मैं आपको इससे पहले की बात बताता हूं। कोटद्वार में 2023 को 13 जुलाई 2023 को एक पुल टूट गया था और बारिश बहुत तेज आई थी और ये 13 साल में ही ढह गया। ये जब खंडूड़ी थे, BC खंडूड़ी चीफ मिनिस्टर, तब इसकी नींव रखी गई थी। जब रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने तो तब इसका उद्घाटन हो गया था और इसके बाद ये अब ढह गया। हालांकि कारण ये बताया गया कि खनन माफिया ने खोद दिया था वगैरह वगैरह, जो भी बातें, लेकिन ढहना तो बड़ी बात है। ढह कैसे गया? यदि जो भी ये बातें हो रही थी, स्टेट का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस है या जो दूसरे भी है, वो कहाँ थे? एक और पुल उसी में, ये कोटद्वार के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, यह है सुखरो पुल है। सुखरो पुल भी कोटद्वार में 2022 में ये ढह गया था, नींबू चौर के पास है, और ये भी पुल भी ढह गया। इससे पहले कि यदि आपको याद हो तो 2013 में जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी या पूरे उत्तराखंड में बारिश हुई थी, तो लगभग 50 पुल ढहने की बात सामने आई थी। इसको चलो मान लेते हैं, इसमें भी ऐसे बहुत से पुल ऐसे होंगे, लेकिन ये पुल हम मान लेते हैं कि त्रासदी से हुई। लेकिन एक और रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई थी पिछले 2016 से 2021 में, यानी 5 वर्षों में छोटे बड़े 32 पुल ढह गए। अब ये 32 पुल कैसे? इसमें मोटर मार्ग के भी थे, इसमें पैदल वाले के भी थे, झूला पुल भी थे, और ये तब टूटते चले गए। अब सवाल ये है कि इतने पुल, यदि हम बात करें 2000 से 2013 तक, तो 50-60 पुल के आसपास ही आ जाते, क्योंकि निकाले जो पुलिस, चाहे ये खासतौर पर मीडिया रिपोर्ट से निकली है। 2016 से 2021 में मैंने कहा 32 पुल ढह गए थे। अब 2022 से 2025 के बीच जो 3 बड़ी बातें, और भी छोटे मोटे हुए होंगे, लेकिन 2 कोटद्वार की बता दी मैंने और एक चमोली जिले के, 3 पुल, ये टोटल हो गए
35 पुल, और यदि हम 50 को जोड़ दें तो ये चले जाता है 85 से ऊपर, ये मामला चले जाता है। अब इसमें आकलन ये लगाया गया है कि कितना ये स्वाहा हो गया, इसमें सरकार का पैसा या जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, इसमें यह माना जाता है या आकलन यह है कि एक पुल में कम से कम 1 से और 5 करोड़ तक का, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का, जब वैली ब्रिज पे ही 2 करोड़ 80 लाख लगे हैं तो छोटे पुलों पे कम से कम 1 करोड़ तो मामूली बात है। 1 करोड़ से 5 करोड़, हालांकि बड़े पुल जो लगते हैं तो उसमें ज्यादा खर्च आता है, तो इस एवरेज से लगा 80 से और 500 करोड़ तक का एक खर्च इसमें बैठता है। यानी स्टेट गवर्नमेंत के खाते में इतनी चपत लग गई। त्रासदी वाले हम भूल जाते, चलिए 50, लेकिन बाकी जो 35 या 40 जो भी बिल्डिंगे ये कैसे टूट गए? ये ऐसे भी नहीं थे, कोई पुराने पुल थे। एक किस्सा आपको बता देता हूं, कैसे पहले उत्तर प्रदेश के जमाने में क्या होता था और आज भी वही हो रहा है। हमारे गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, दूसरी तरफ एक गांव है उनेरी। एक नदी है, वहां पर एक पुल था, बहुत पुराना पुल था, और वो जो 74-75 के आसपास एक बाढ़ आई थी, उसे वो बह गया था। क्या उस जो समझे पूरा खत्म हो गया, बहुत पुराना पुल था। अब उसके बाद उस पुल को बनाने की प्रक्रिया हुई। कागजों में पुल कम से कम 4 या 5 बार बना, ये बताते हैं। होता ये था कि इलाके के लोगों ने जब पुल कई साल तक नहीं बना तो चीड़ के पेड़ काट के लाए थे, ऊपर से लंबे उनके पूरे पेड़ को ले आए थे कई गांव के लोग मिलके, क्योंकि कई गांव के लोग उस पुल से इधर उधर जाते थे, बरसात में मुश्किल होती है। उसके बाद उसको चीरा गया आरी से, और उसको दो ये समझिए ऐसे करके पेड़ में गोला यूं करके रख दिया गया, वो पुल की शक्ल में हो गया। अब जब उसको बनाने की बात हुई, इलाके के कोई व्यक्ति थे, ठेकेदार बनते थे, बड़े प्रभावशाली थे, अफसर दूर से पहाड़ की चोटी से दिखाया कि वो देखो पुल दिख रहा है, पंद्रह के हाँ बन गया, कागजों में बन गया। फिर अगले साल दिखाते थे वो बह गया, फिर अगले साल फिर वही वो फोटो खींच के दे दी या दूर से दिखा दिया, और ये होता था दूर से, बहुत दूर से, वो ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी को पता नहीं था लकड़ी का था। ऐसा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हुआ गया था, तो पूरे उत्तराखंड में ये होता रहा। लेकिन तब हम मान लेते कि चलिए उत्तर प्रदेश सरकार थी, कौन वहां मंत्री आएगा, संतरी आएगा, कौन देखेगा, ये चला। लेकिन अब तो उत्तराखंड सरकार बन गई है, इलाके में विधायक भी है, इसके अलावा वहां के ब्लॉक प्रमुख भी हो गई, बहुत चीजें हैं। मैं थराली की बात कर रहा हूँ, थराली में जो पुल कि आखिर वो जब बन रहा था तो क्या उसको देखा नहीं गया कि इसमें कैसी क्वालिटी का मटेरियल लग रहा, या इसकी डिजाइन कैसी, या जो भी है, या उस रास्ते से लोग भी जाते होंगे, उन्हें देख रहे थे कि किस तरीके से इनमें काम हो रहा। ये लोगों को भी तो नजर रखनी चाहिए थी। लेकिन पूरे उत्तराखंड में यही हाल है, और ये भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है। यानी आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में एक पुल ढहा था, उसके बाद और पुल कई ढहे, लेकिन मुख्य तौर पर एक जो गंगा जी के पास एक पुल ढह गया था, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। लेकिन उत्तराखंड में पुल ढह रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। यही मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अभी मैंने कुछ सीरीज शुरू किया उत्तराखंड पे, तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि उत्तराखंड का समाज इन खबरों को न देख रहा है, न इन पे कोई प्रतिक्रिया है, नहीं कमेंट तक करता है, यानी वो मस्त है, अपना डांस कर रहा, इसी में खुश है। ऐसे उत्तराखंड में तो लोग करेंगे मन मर्जी से, और ये पुल ढहते और रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखिएगा। इस तरह के मुद्दों के साथ मैं आऊंगा, बहुत मुद्दे हैं मेरे पास उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि राज्य हमारे सामने बना, उस राज्य के आंदोलन के हम भी भागीदार रहे, और उस राज्य में यदि ऐसा है तो कुछ को तो बोलना पड़ेगा कि उत्तराखंड की सरकार तो कल ही रही है भाजपा की सरकार, लेकिन कांग्रेसी भी सोई पड़े हैं। कांग्रेस बिल्कुल चादर तान के सो गए, कांग्रेसी न रिएक्ट करते हैं, और ये कह सकते हैं कि मित्र विपक्ष की जो कॉन्सेप्ट है वो कांग्रेसी के लिए है। उत्तराखंड के कांग्रेसी लगता है कि बस अब चादर तान के सोए हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे और उनको जिता के चले जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखिए। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।